शंकर जी, कभी आरजेडी हुआ करती थी और आजकल आप लोग तीसरे नंबर पे हो गए हैं महाराज। आज भी आरजेडी है, आज भी आरजेडी है। कहाँ नजर आ रही है? ये भ्रम है। तो विरोधी लोग जो सोच रहे हैं वो चश्मा जो है कि हटा करके तब देखे 2 करोड़ वोट हमको गत चुनाव में मिला है और आने वाला समय में कोई तेजस्वी यादव जी की सरकार को कोई रोकने वाला नहीं है। बांकीपुर से पूरे बिहार को आप नहीं देख सकते। बदले तो प्रशांत किशोर को जनता स्वीकार कर रही है। अरे एक सीट से क्या होगा भैया, एक सीट से कुछ होने वाला है। चुनाव आने दीजिए, इसके बाद जो विधानसभा का चुनाव आएगा उस समय हमारी और आपकी भेंट होगी। कहीं ये सुन पर अपने अभी आए हैं ना, अपने उस समय सुन पर रहेंगे और पार्टी भी सुन पर जाएगी इनकी। ये हार स्वीकार है आप लोग को? नहीं, हार तो हार है, नैतिक जिम्मेवारी सब लोग ले रहे हैं। क्या इसमें ईवीएम का घोटाला नहीं हुआ? वाले लोगों का कोई नैतिक है, उन लोगों नैतिकता है क्या उन लोगों के पास में? चंदा चोरी करेंगे, हनुमान के जो है कि नौटंकी के नाच करवाएंगे, पर बंगाल में जो है कि ये लोग जो है माछ भात खाते हैं, तो उन लोगों के पास कोई नैतिक जवाबदेही नहीं है। और ये लोग सनातनी लोग नहीं है, ये गर्दन के ऊपर सनातनी है, असली सनातनी राजद के लोग हैं। आज बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था उसका परिणाम आया है। लगभग उस परिणाम में प्रशांत किशोर यानी जन सुराज जो है जीतते हुए नजर आ रही है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पारू के विधायक शंकर जी यहीं से बातचीत करते हैं। और आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी हुई है। लगातार कभी आरजेडी हुआ करती थी और अब आरजेडी का धीरे धीरे विलय होना शुरू हो चुका है। और आरजेडी कार्यालय के बाहर ही खड़े होकर हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं और ये बात कह भी रहे हैं। तमाम लोगों के अंदर गुस्सा भी है, आक्रोश भी है। लोग पूछ भी रहे हैं, कभी आरजेडी एकदम जलवा भी खेल रही थी, आज के समय में आरजेडी लगातार पीछे होते जा रही है, तीसरे नंबर की विकल्प बन गई है। दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर आते हुए नजर आ रहे हैं। शंकर जी, कभी आरजेडी हुआ करती थी और आजकल आप लोग तीसरे नंबर पे हो गए हैं महाराज। आज भी आरजेडी है, आज भी आरजेडी है। कहाँ नजर आ रही है? ये भ्रम है, आपको भ्रम है। जो विरोधी लोग जो सोच रहे हैं वो चश्मा जो है कि हटा करके तब देखे 2 करोड़ वोट हमको गत चुनाव में मिला है और आने वाला समय में कोई तेजस्वी यादव जी की सरकार को कोई रोकने वाला नहीं है। बांकीपुर से पूरे बिहार को आप नहीं देख सकते, पूरे बिहार को नहीं देख सकते। आपको देखना पड़ेगा, आप पत्रकार हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं तो देखना पड़ेगा कि शहर की क्या स्थिति है। शहर में हमारा हमेशा पहले भी आदरणीय लालू यादव जी की आप बात कर रहे हैं, 20 साल 25 साल पहले क्या वो सीट आरजेडी के खाते में कभी आई थी? क्या बिल्कुल आरजेडी की सीट खाते में नहीं थी, लेकिन नहीं। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आ गए, दूसरे नंबर पे रहते थे आप लोग हमेशा। आप वो छोड़िए ना, वो सब कोई मुद्दा नहीं है, वो सब कोई मुद्दा नहीं है। आने वाला समय में तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी, बिहार में कोई नहीं रुकेगा। देहाती क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में अंतर है, इस चीज को हम लोग स्वीकार करते हैं। तेजस्वी के बदले तो प्रशांत किशोर को जनता स्वीकार कर रही है। अरे एक सीट से क्या होगा भैया, एक सीट से कुछ होने वाला है। अरे नई पार्टी हमारा एक सीट जीत चुनाव लड़े हैं, गत चुनाव लड़े हैं, उनका हश्र क्या हुआ है? कोई छुपा हुआ है बिहार के लोगों से क्या? और आने वाला समय में मतलब उनकी कहानी समाप्त होगी। आने वाला समय में उनकी कहानी समाप्त होगी। इस चुनाव बन रही है? नहीं, बन नहीं रही है। उनका जो बनना था बन गया, अब इसके बाद बनने वाला नहीं है। आने वाला समय में उनकी कहानी खत्म हो जाएगा, फिर हमको याद कीजिएगा, हम भी हैं। चुनाव आने दीजिए, इसके बाद जो विधानसभा का चुनाव आएगा उस समय हमारी और आपकी भेंट होगी। कहीं ये सुन पर अपने अभी आए हैं ना, अपने उस समय सुन पर रहेंगे और पार्टी भी सुन पर जाएगी इनकी। ये हार स्वीकार है आप लोग को? नहीं, हार तो हार है, नैतिक जिम्मेवारी सब लोग ले रहे हैं। क्या इसमें ईवीएम का घोटाला नहीं हुआ? नहीं, ये चीज टेक्निकल चीज है, ये सब चीज पर हम लोग जल्दी नहीं बोलते हैं कि अरे महाराज, जब मेन चुनाव हार गए तो ईवीएम पे रेकड़ा फोड़ दिए, अब इसमें करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ना ईवीएम की बात उस समय जो हम लोग बोल रहे थे कि 10,000 रुपया दे करके वोट को चोरी की गई थी, ये चीज हम लोग बोल रहे थे ना। तो हम आज भी बोल रहे हैं कि अगर 10,000 रुपया अगर उस समय अगर बीजेपी बांटती एनडीए की सरकार तो मुख्यमंत्री हमारा युवा नेता तेजस्वी यादव जी ने। हार रेखा गुप्ता की है कि तेजस्वी यादव की है? ये हार पार्टी की हार होती है ना, ये उम्मीदवार की हार थोड़े होता है। और तेजस्वी जी के कैसे माना जाएगा? यहाँ तो मान लें कि बनाए गए थे, सब संगठन बनाए गए थे, जवाबदेही दी गई थी। उसमें यहाँ के चुनाव प्रभारी थे, रणविजय साहू जी थे और सारे लोग, शाहीन जी थे, हम लोग भी थे उस जवाबदेही में। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव तो बांकीपुर की जनता और युवाओं को दिल नहीं ना जीत पाए, जो प्रशांत किशोर जीत लिए धड़ल्ले से जाके। नहीं जीत पाए, ये आपका सवाल सही है कि हम दिल नहीं जीत पाए, तो आप इस बात को क्यों नहीं आप स्वीकार करते हैं कि शहर और देहाती क्षेत्र दोनों का भौगोलिक बनावट और मानसिकता अलग अलग होता है। एक सेकंड रुक जाएगा। अगले चुनाव में
तीसरे नंबर पर रहेगा कि दूसरे पहले नंबर पर आने की कोशिश सरकार में आएंगे, सरकार में आइएगा। सरकार में आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे हमारे तेजस्वी यादव जी। चंदा चोरी पे बहुत बवाल मचा हुआ है, पप्पू यादव पे एक चाकू भी चला अरे है। भाई तभी एनडीए वाले लोगों का कोई नैतिक है, उन लोगों नैतिकता है क्या उन लोगों के पास में? चंदा चोरी करेंगे, हनुमान के जो है कि नौटंकी के नाच करवाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने गाड़ी के आगे आगे, और मोदी जी जो है कि राम जी को जो है कि हाथ बाँह पकड़ के जो है कि घसीटेंगे और जा कर के खाएंगे, मतलब अथी पहन के, भगवा पहन करके जा कर के बंगाल में जो है कि ये लोग जो है माछ भात खाते हैं। तो उन लोग के पास कोई नैतिक जवाबदेही नहीं है, और ये लोग सनातनी लोग नहीं है, ये गर्दन के ऊपर सनातनी है, असली सनातनी राजद के लोग हैं, महागठबंधन के लोग। चलिए, असली सनातनी राजद और महागठबंधन के लोग हैं। ये पारू से विधायक हरिशंकर जी थे, इनसे शंकर जी से माफ़ी चाहेंगे, इनसे हमने तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश किया। और जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बना रहे हैं और आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर विधानसभा उपचुनाव में उभरी हुई है, और भाजपा हार चुकी है लगभग चुनाव, आप ये मानकर चल सकते हैं। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहते पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।